क्लास 12 केमिस्ट्री इंटेक्स क्वेश्चन 1.10 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास सुक्रोज का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है, एक है 99.63 डिग्री सेल्सियस और एक है 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास ये टेम्परेचर था और हमने टेम्परेचर रेज करके 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को बॉईल किया। अब हम एलिवेशन कितना कर लिए थे, हमें एलिवेशन निकालना होगा सबसे पहले। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो जो गिवन है हम उसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सुक्रोज और वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सुक्रोज का गिवन मास हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम सबसे पहले आराम से लिख लेते हैं, गिवन मास ऑफ सुक्रोज या फिर मास ऑफ सुक्रोज लिखने से भी होगा, मास ऑफ सुक्रोज, जिसे हम स्मॉल w से लिखते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास को हम कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि वाटर का मास जो कि है 500 ग्राम। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या फिर सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है H22O11। इसे यूज़ करके हम निकालेंगे, 12 × 12 हो जाएगा। कार्बन का मोलर मास 12 और 12 कार्बन है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 12, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 22 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 22, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16, 11 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 11। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का हम स्मॉल m से लिखते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, कैपिटल M से लिखेंगे। और इसका मोलर मास हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम और एक चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा लेकिन NCERT में मेंशन नहीं है, जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का वैल्यू होता है फॉर वाटर के लिए, ये हमें दिया हुआ होगा। ये है Kb फॉर वाटर 0.52 केल्विन kg पर मोल। अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, अप्लाइंग द रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या था, डेल्टा TB इक्वल्स टू 1000 KB इंटू
स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W, राइट। और इससे हम स्मॉल w का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी स्मॉल m इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000 kb। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा टी बी का वैल्यू हमारे पास है 0.37 इंटू स्मॉल m यानी कि सुक्रोज का मोलर मास कितना था? 342। कैपिटल W यानी कि सॉल्वेंट का मास 500, राइट, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू Kb का वैल्यू कितना है? 0.52। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 121.67 ग्राम, ठीक है। तो यही है हमारा सुक्रोज का अमाउंट। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर मास ऑफ सुक्रोज इज 121.67 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1.11 जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटेक्स क्वेश्चन सारे इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।